ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का महात्म्य व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि राजराजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक सत्यवादी तथा विष्णु भक्त राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। उसने अपनी लड़की चंद्रभागा का शुभ विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में था, एक एकादशी पड़ी। दशमी के दिन राज्य में व्रत करने के लिए ढिंढोरा पिटा। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और बोला, हे प्रिय, मैं बहुत दुर्बल हूँ। तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूं तो अवश्य ही मर जाऊंगा। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो वहाँ से दूसरे स्थान को चले जाइए। शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है। मैं अवश्य ही व्रत करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वह होवेगा ही। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। वह रात्रि दुर्बल शोभन को दुख देने वाली थी। प्रातः होने से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर की दाह क्रिया करा दी। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार सती न हुई और पिता के घर रहने लगी। पति को रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर का राज्य प्राप्त हुआ। वह स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था और गंधर्व अप्सराएं उसकी स्तुति करते थे। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए जाता हुआ उधर से निकला। अपने राजा के जमाई को देखकर ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। राजा ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। अपने श्वशुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा बोला कि हे राजन, हमारे राजा तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल से हैं। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे आपको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। उसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण
ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के वहाँ वामदेव के आश्रम में ले गया। उसकी कथा को सुनकर वामदेव ने चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से वह दिव्य देह धारण करके पति के पास जा पहुंची। शोभन ने अपनी स्त्री को प्रसन्नतापूर्वक अपने वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं 8 साल की थी तब से ही यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस तरह चंद्रभागा ने अपने पति को फिर से प्राप्त कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। जो मनुष्य इस रमा एकादशी का महात्म्य व कथा सुनते हैं वह अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। राधे राधे। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।